इस देश में मजदूर की जान की कीमत क्या होती है ये शायद आपको नहीं पता होगा। अगर मैं कहूँ 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया तो शायद आप इस बात से हंस पड़ेंगे, लेकिन बात एकदम सही है। इस देश में मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। इस बात को आज मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ क्योंकि ये बात आपको जाननी चाहिए। दरअसल पूरा मामला आज आजमगढ़ के गोल्डन फॉर्चून होटल से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का एक बड़ा होटल जिसका नाम है गोल्डन फॉर्चून, यहाँ पर 2 मज़दूरों की मौत होती है। एक वो मज़दूर जो बिजली का काम करता है और एक वो मज़दूर जो राजगीर का काम करता है। मौत होने के बाद तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, लेकिन होटल से एक मज़दूर छत से गिर के मरता है, एक करंट की चपेट में आके मरता है, लेकिन उनके जान की कीमत क्या थी ये किसी को नहीं पता। जब मैं आज इस पूरी घटना को समझा हूँ, गया हूँ, पीड़ित परिवार से मिला हूँ, उनसे बातचीत किया हूँ, तो यकीन मानिए जो मेरे सामने तस्वीरें थीं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थीं। मैंने उस माँ की आंखों में देखा जिस माँ का केवल एक लाल था, उसने दुनिया छोड़ दी। एक मज़दूर के परिवार से जब मैंने बात की और पता चला कि उसने अपनी दुनिया छोड़ दी एक लापरवाही से, तो तमाम सवालों पर पाबंदियाँ लग गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर इस तरीके की बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आजमगढ़ के गोल्डन फॉर्चून में जब 2 दिन के अंदर 2 मज़दूरों की मौत होती है तो इस पर सवाल नहीं खड़े होते हैं। सवाल क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों? क्योंकि शायद आपके और हमारे ज़मीर जो हैं वो मर चुके हैं। लेकिन मैं सोचा हूँ कि इस पूरे मामले पर सवाल तो उठने चाहिए कि आखिर लापरवाही से ये मौत है या फिर पहली मौत के बाद हुई लापरवाही से ये मौत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने 2 बातें क्यों कही। पहली बात कि अगर इस पूरे मामले को हादसे के तौर पे देखा जाए तो ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन अगर दूसरे एंगल पे देखा जाए कि पहली एक्सीडेंट के बाद से हम सतर्क नहीं हुए, शायद ये दूसरा एक्सीडेंट है। अब इन बातों को थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। मैं आज एकरामपुर में पहुंचा जब मुझे पता चला कि वीर प्रताप अपने माँ बाप का इकलौता था और वह एसी बनाने का काम करता था। गोल्डन फॉर्चून होटल में पहुंचा था वो मैकेनिक का काम करने के लिए, एसी का काम करने के लिए। उस दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद जो सवाल खड़े हुए वो बहुत गंभीर थे कि लापरवाही से अगर मौत हुई तो ठीक है, अगर लापरवाही से पहली मौत हुई और दूसरी मौत भी लापरवाही से हुई तो यानी कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मैंने उस परिवार से बात की, यकीन मानिए मेरी भी आंखें भर आई थीं। उसने उस माँ को जब मैंने देखा, जब जिसने इकलौते बेटे को खो दिया, तो शायद वो उस तस्वीरों को शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए और समझिए कि वो दर्द क्या है जो मैं शायद अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी खबर जो है वो बरदह से है। बरदह का एक मज़दूर यहीं होटल में हादसे का शिकार हो गया, लेकिन ये खबरें कहीं नहीं दिखी। जहाँ दिखी भी वहाँ थोड़े कम पतले हेडिंग में दिखी। इसलिए मैं सोचा कि इस मामले को उठाना बड़ा ज़रूरी है। सबसे बड़ा विषय ये है कि मैं उस परिवार की बातें सुनवा रहा हूँ। उस बात पे आप कितना गौर करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुनिएगा और कि वो पीड़ित परिवार कैसे अपने दर्द को बयां कर रहा है और कैसे जो वीर था वो अपने पीछे अपनी 3 बहनों को, अपनी माँ को, अपने बाप को अकेला छोड़कर चला गया। अब उसका आखिर कौन होगा? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। फ़िलहाल मेरा इस खबर को दिखाने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि इस देश में मज़दूरों की कीमत क्या है, उनकी जान की कीमत क्या है, इसे कौन समझेगा। फ़िलहाल हम पूरे परिवार का बयान सुनवा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस खबर को देख के आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। तो वहाँ से पता चला कि वो जो लाइन सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी थी, उस पे खड़े होके वो अभी जो है कि काम करने शुरू वाले तो 3 डंडे चढ़े, तब तक उनको करंट लग गया। और राजेश द्वारा बताया गया कि जो तुरंत जो है कि नीचे गए शटर डाउन करने के लिए। इसके बाद जो है कि लड़का गिर गया। ये लोग तुरंत जो है कि हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाने पे ही डॉक्टर द्वारा लाइफ लाइन में डॉक्टर द्वारा बताया गया कि ये लड़का जो है डेड हो गया है। परिवार में सर ये घर का इकलौता सदस्य था, इकलौता भाई था। इसके 3 छोटी छोटी बहनें थीं। पिता जो है कि मजदूरी करते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। ये सर हम चाहते हैं कि परिवार को जो है कि उचित मुआवजा मिले, इससे तीनों बच्चियों का शादी विवाह और जो है कि खर्चा जो उठ सके। जी लापरवाही मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला वहाँ पे जाने पे कि 20 तारीख को जो है कि एक मजदूर जो है बिल्डिंग से गिर गया था। तो वहाँ पे हम लोग जब गए थे पोस्टमास्टम के यहाँ, तो वहाँ पता चला कि एक मजदूर का पोस्टमास्टम हुआ है जो कि लाइफ लाइन में ही वहाँ गोल्डन फॉर्च्यूनर से ही गिरा हुआ था।
और उसके बाद जो है कि ये हमारे बहनें जो लखीमपुर प्रताप इनका जो है पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि एक घटना के बाद तुरंत तत्काल दूसरी घटना होना कहीं ना कहीं लापरवाही है।